नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है तेजस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट लगभग क्लियर कर दिए हैं और इस वीडियो में हम केवल और केवल 2 या 3 क्वेश्चन को लेकर के प्रैक्टिस करेंगे कि किसी भी वस्तु को कहां पर रखें और उसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा। हर एक चीज को अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने एक चार्ट कंप्लीट किया था। आप आई होप कि आप सारे बच्चे उस चार्ट को अच्छी तरीके से कंप्लीट किए होंगे, अच्छी तरीके से समझे होंगे। यदि आप उस चार्ट को अपने सामने रख करके मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका किरण आरेख खींचिए। तो बच्चों, मैंने वस्तु की स्थिति बना रखी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं वस्तु ओ डैश को अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया है। अब किरण आरेख खींचने के तरीके हमने आपको बताए हैं। एकदम शॉर्ट तरीका बताया है कि जो पहली किरण होगी बच्चों, वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी और दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। मैं किरण आरेख में पहली किरण को मुख्य फोकस से लेके जा रहा हूं और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। इस प्रकार बच्चों, वस्तु के सिरे ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। इस प्रकार दोनों किरणें बिंदु आई डैश पर मिलती। अच्छा, अब आप लोग इसको कैसे लिखेंगे सुनिएगा कि माना एक अवतल दर्पण जिसका द्वारक M1 तथा M2 है, दर्पण का ध्रुव P, दर्पण का मुख्य फोकस F तथा दर्पण का वक्रता केंद्र C है। दर्पण के मुख्य अक्ष के बिंदु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु ओ डैश रखी गई है। वस्तु के सिरे से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तथा वस्तु के सिरे से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाती है। इस प्रकार दोनों किरणें बिंदु आई डैश पर मिलती हैं, जिससे वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित होती है, केवल किरण आरेख खींचिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने वस्तु ओ डैश को दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित किया है। अब किरण आरेख खींचने का तरीका है बच्चों कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित होती है तो पहली किरण बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं पहली किरण को दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर लेके गया हूं और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए निकल गई है। इसी तरीके से दूसरी किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं दूसरी किरण को दर्पण के वक्रता केंद्र से लेके गया और दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस आ गई। और आप लोग देख पा रहे हैं कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे आभासी सीधा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। मैं दोनों किरणों को दर्पण के पीछे बिंदु आई डैश पर मिला देता हूं। अब कैसे लिखेंगे? माना एक अवतल दर्पण जिसका द्वारक M1 तथा M2 है, दर्पण का ध्रुव P है, दर्पण का मुख्य फोकस F है, दर्पण का वक्रता केंद्र C है। एक वस्तु ओ डैश दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित है। वस्तु के सिरे ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा वस्तु के सिरे ओ डैश से
चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। इस प्रकार दोनों किरणों को दर्पण के पीछे बिंदु I डैश पर मिलाते हैं, जिससे वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I डैश आभासी सीधा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। प्यारे बच्चों, केवल और केवल आपको इसमें दो चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले किरण को कहां से लेके जाएं और दोनों किरणों को कहां पर मिलाएं। यदि आप ये दोनों रूल को अच्छी तरीके से समझ पाए तो समझ लीजिए कि आप किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब चुटकियों में बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी नए जोश जुनून और ताजगी के साथ अपने नए वीडियो में मिल सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।